लब से कट जाए, टूट जाए, किताबुल्लाह का मसला न छोड़। फरमाया अनहकुम बिमा बैनहुम बिमा अनज़लल्लाह, और फरमाया अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा। सूरह अल अनआम आयत 153 है। अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ऐ लोगो ये कुरान वाला राह। ये हाज़ा भी आपको बता दूं, इन्ना हाज़ल कुराना यहदी लिल्लती है, या वहां पर भी क्या है, इन्ना हाज़ल कुरान, और जहां पर क्या है, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा फत्तबिऊहो। और लोगों, सिराते मुस्तकीम सिर्फ ये कुरान की राह है, फत्तबिऊहो, इसी की इत्तिबा करो, इसी के पीछे चलो। वला तत्तबिउ सुबुला, दूसरे रास्तों पे मत जाना, एक ही राह पे आओ, दूसरे रास्तों पे मत जाना। फतफर्रक बिकुम अन सबीलिही, अगर दूसरे रास्तों पे जाओगे ना, जन्नत के रास्ते से भटक जाओगे, तफर्रका, फूट जाओगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, फरमाया लोगो मैं अल्लाह तुम्हें इस बात की वसीयत कर रहा हूं ताकि तुम जहन्नम से बच जाओ। एक ही रास्ता है, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन। तो फरमाया आ जाओ। आज लोग मईशत की बात करते हैं, मईशत, आ जाओ, कुरान के साथ आ जाओ। फरमाया आसमान से भी अपने बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा, जमीन से भी बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा, और कुरान के करीब ना आए तो फिर सुन लो, जो लो मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। सूरह त्वाहा आयत नंबर 124 और 127 तक पढ़ लेना। फरमाया मन आरज़ा, जो आदमी मुंह फेर ले, अन ज़िक्री, मेरे कुरान से। आजकल जिक्र का लफ्ज आता है ना, तो पीर, पीराने तरीकत, वो हल्के बना के बैठते है ना जिक्र का लफ्ज। और इन बेईमानों को बताओ, कुरान ने जिक्र किताबुल्लाह का नाम रखा है, और जिक्र का माना होता है क्या, नसीहत। जिक्र का माना क्या होता है, नसीहत। अब देखा, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसने मेरे कुरान से मुख मोड़ा, रुख मोड़ा, उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। मईशत बहाल करना चाहते हो तो कुरान को नाफिज करो। मुंह मोड़ा, मईशत तंग हो जाएगी। मईशतन ज़न्का, दुनिया में सुकून छीन लूंगा, सुकून खत्म हो जाएगा, दूसरों के गुलाम बन जाओगे। कोई हिंदुओं का गुलाम, कोई ईसाइयों का गुलाम, कोई यहूदियों का गुलाम, और कोई दारियों का गुलाम, कोई रूस का गुलाम, कोई चाइना का गुलाम, कोई अमेरिका का गुलाम। तुम्हारी गुलामी की जिंदगी होगी। मईशतन ज़न्का, हर एक के जिस तरह कुत्ता दरवाजों पे फिरता है और दहलीज को चाटता फिरता है, मेरे कुरान से बगावत करोगे, एराज करोगे, तो मेरे रब ने फरमाया तुम्हें दर दर का कुत्ता बना के फिराऊंगा। मईशतन ज़न्का, अगर हुक्मरान देख लो, और लुंधे मौलवी और पीर को देखना हो, इसको भी देख लो। ये भी बेचारा मुरीद की जेब पे नजर रखता है, ये भी बेचारा के उसके इंतजार करता है। कभी कुल खानियां, कभी 40 में, कभी मुर्दों का माल, नजराने, बकरे, छतरे, ताबीजों की मंडी, ताबीजों की ये सारा निजाम, और फूके, और लोगों से 500 के चक्कर में पड़कर कोई 99 के चक्कर में है, और ये मूजी पीर 500 के चक्कर में है। लेकिन उससे अगर आप पूछे, खुदा की कसम उसका दिल मुतमईन नहीं है। मईशतन ज़न्का, ऊपर से भी सुकून खत्म, हुक्मरानों को देखो सुकून खत्म। हुकूमत पे आता कोई है, लेकिन सबसे पहले काफिरों के बूट पॉलिश करने पड़ती।
اور یہود و نصارہ کے. اس لیے میرے بھائیوں عزت کا مقام ہے کتاب و سنت کے وفادار بن جاؤ اور اس کتاب و سنت کو سینے سے لگانے کا عہد کرو، ورنہ یہ سزا ملے گی جیسے آج یہ امت سزا بھگت رہی ہے. ہر جگہ پہ آپ دیکھ لیں اسی سزا کا مظاہرہ ہے. جہاں پر بھی ہو کہ کشمیر ہو مسلمانوں پہ ظلم ہے، افغانستان ہو مسلمانوں پہ ظلم ہے، چین ہو مسلمانوں پہ ظلم ہے، نائجیریا ہو مسلمان غلام ہے. تم غلامی کے لیے تو نہیں آئے تھے، تم تو وہ تھے جن کے بارے میں تم اپنے اول کو تو دیکھو، اپنی بہار کو بھی دیکھو، اپنی خزاں کو بھی دیکھو. میری بہار تو وہ ہے جس پہ میرے رب کے اس رحمت کی برسات ہے، جس کے چینٹوں میں سے یوں منظر نظر آتا ہے اولئک حزب اللہ، وہ تو اللہ کی فوج تھے. اور تم کس خزاں کے مارے ہوئی، کیسی خزاں میں آگے؟ اپنے آباء و اجداد کو دیکھو، میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، وہ تو اس اسلام کی بہار کے وہ باغ بسا گئے کہ آج تک دنیا کفر ان سے لرز رہی ہے. ان کے پاس بھی یہی قرآن کی طاقت تھی، ان کے پاس بھی یہی دین محمدی تھا، وہ وفادار تھے. ہم نے وفاداری میں فرق کیا، اس لیے یہ مصیبت آئی. اس لیے میرے بھائیوں غداری چھوڑنا پڑے گی، عقائد کو بھی صاف کرنا پڑے گا، اور عقیدہ یہ بنیاد ہے، اور انتظام کو بھی صاف کرنا پڑے گا، نظام کو بھی صاف کرنا پڑے گا. کتاب و سنت کی حکمرانی اور مدینہ کی اصلی ریاست کا وہ منظر پیش کرنا ہوگا. اور یہ وہ امت ہے، اور یہ یاد رکھو اب وہ وقت شروع ہو رہا ہے کہ اسلام کا عروج ہوگا اور جہاد کے نغمے ہوں گے انشاءاللہ. یہ اسلام کے عروج کا وقت آ رہا ہے، اس لیے آپ بیدار ہو جائیں. اللہ مولویوں علماء ربانیین کو یہ سوچ عطا فرمائے، علماء ربانیین کو اللہ یہ فکر دے. تو میرے بھائیوں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، دنیا میں قرآن سے پھرا، معیشت تنگ، گزران تنگ، ارب پتی ہے، رات کو 4 گولیاں کھاتا ہے تب اسے نیند آتی ہے، کروڑ پتی ہے. تو سکون اے سی سے تو نہیں ملتا، نرم نرم بستروں سے تو نہیں ملتا، بیک بیلنسوں سے تو نہیں ملتا. سکون تو اللہ کی نعمت ہے، دل کا سکون. اور یہ سکون تو وہ ہوتا ہے سامنے آگ ہے اور آدمی وہاں پر آگ میں جانے کے لیے تیار ہے. جبریل بھی پوچھے تو کہتے ہیں اما الیک فلا، جبریل تیرے آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. سکون تو یہ آگ کے انگارے، گرم پتھر ہیں، گلے میں رسی ہے، اوپر گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ احد کہنے کا جو آج چس اور مزہ آیا آج تک نہیں آیا. یہ ہوتا ہے اندر کا سکون، یہ اندر کی لذت. تو سکون اس وقت تک نہیں ملتا جب تک قرآن سے غداری ختم نہیں ہوتی. آج قرآن کے سچے خادم وفادار بننے کا عہد کر لو. خدا کی قسم جو یہ عہد دل سے کرے گا تو 1 سیکنڈ کے بعد اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرے گا. اس عہد پہ ڈٹ جاؤ. اور آخرت فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اگر قرآن سے غداری کی قیامت کے دن اسے اٹھاؤں گا اندھا کر کے. آج لوگ کہتے ہیں ہم اندھے مقلد ہیں فلانے بزرگ کی، ہم اپنے اکابرین کے اندھے مقلد ہیں. میں نے کہا اللہ کرے اندھا ہی رہے تو اندھے مقلد. اور یہ نہیں سنا من کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا، اس پر مفسرین کہتے ہیں اعمی عن البرہان، اعمی عن الدلیل، جو دنیا میں کسی
किसी का अंधा मुकल्लिद बन जाए। एक गैर मुकल्लिद मुझे कहते हैं, अच्छा तुम भी इमाम अबू हनीफा के अंधे मुकल्लिद हो? मैंने कहा जो अंधा मुकल्लिद किसी इमाम का बने उस अंधे मुकल्लिद पे खुदा की 1000 बार लानत हो। हम तो इमाम अबू हनीफा के भी अंधे मुकल्लिद नहीं हैं, आंखों वाले मुकल्लिद हैं। चलो खैर, मौजू न बदल जाए, वक्त ऊपर हो गया। इनसे पूछेगा हम तो अपने अकाबिरीन के अंधे मुकल्लिद हैं। सुन लो, अंधे मुकल्लिदो और मुकल्लिद पहले तो है अकायद में तकलीद होती ही नहीं, इनको ये भी नहीं पता। अकीदा साबित होता है किताब और सुन्नत से, नस्कती से। दूसरा, फुरूई मसाइल में तकलीद होती है मुजतहिद और माहिरीन शरीयत की, मुकल्लिद की तकलीद नहीं होती। और ये भी तकलीद भी करते हैं अकीदे में, और करते भी किसके? मुकल्लिदीन की। सुभान अल्लाह। कहते हैं हम अंधे मुकल्लिद हैं। अल्लाह ने फरमाया जो दुनिया में अंधा मुकल्लिद बन के रहा, मन काना फी हाज़िही आमा वहुवा फिल आखिरते आमा, क़यामत के दिन उसको अंधा करके उठाऊंगा। अब माना निकला जो दुनिया में कुरान से अंधा बन गया, सारी रिवायतों पे गया, हिकायतों पे गया, किताबड़ियों पे गया, निजामों पे गया, तागूती निजाम पे गया और कुरान से अंधा हो गया, आरज़ान जिक्री अंधा हो गया, तो फरमाया क़यामत के दिन उसको अंधा करके उठाऊंगा और उस वक्त कहेगा रब्बे लिमा हशरतनी आमा, मेरे परवरदिगार मुझे अंधा करके क्यों उठाया? वक़द कुन्तु बसीरा, दुनिया में तो मैं आंखों से देखता भालता था, आज मुझे अंधा क्यों उठाया? आगे जरा जवाब सुनना, क्यों अंधा करके उठाया? जवाब सुनना। फरमाया कज़ालिका अतत का आयातुना फनसीतहा। अब ये सौदा बराबर बराबर, तेरे घर मेरा कुरान आया है। कज़ालिका अतत का आयातुना, मेरे कुरान की आयतें तेरे घर पहुंची थी। फनसीतहा, और तू अंधा बन गया था। तरकतहा, तूने छोड़ दिया था। तू कुरान से मसले नहीं पूछता था और मौलवियों के पीछे, पीरों के पीछे, किताबड़ियों के पीछे, रिसालों के पीछे, रिवायतों के पीछे, राफजियों की, नासबियों की, कदरियों के घड़े हुए रावियों की गप्पों के पीछे जाता था। और नसीतहा, तूने कुरान को छोड़ रखा था। कज़ालिकल यौम तुनसा, जिस तरह दुनिया में तूने कुरान से गद्दारी की है, आज मेरी रहमत ने भी तुझे बुला दी है, जा जहन्नम में। इसलिए मेरा भाई, पहला नुक्ता ज़हन में रख, और कुरान मुश्किल किताब नहीं है। कुरान, जितने मेरे भाई बैठे हो सब तर्जमे वाला कुरान देखा करो। कौन सा कुरान? कुरान का तर्जमा, जिसके कोई बेटा पड़ा हुआ है, रिश्तेदार पड़ा हुआ है, उसको कहो कि मुझे सुबह एक रकू का तर्जमा सुनाए, नीचे लिखा होगा। और देवबंदी बरेली का तर्जमा नहीं लेना, इन दोनों से पहले का। शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी, देवबंद से भी पहले, बरेली से भी पहले और आले हदीसों से भी पहले। सबसे पहले शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देलवी का उर्दू तर्जमा मिलता है बाजार से, शाह रफीउद्दीन का तर्जमा मिलता है। तो आप कम अज कम ये कोशिश करें कि खुद कुरान सीखें। जो जहां मेरे पास आते हैं ना जुमा पढ़ने, आप पर तो फर्ज है सीखे। दूसरा, मेरा दौरे तफसीर मिलता है मुकम्मल, वो अपने कार्ड भरवा लो और उन कार्डों में रोजाना सामने कुरान पाक रखो और उधर से सुनो, सामने तुम्हारे कुरान हो। इंशाअल्लाह अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी पता चल जाएगा कि इस रुकू में अल्लाह ने क्या फरमाया है और इस रुकू में क्या मसला है। इस